तो चलिए शुरू करते हैं। एक पिता के 10 बच्चे होते हैं, वो 10 के ऊपर पैसे लगाकर बिजनेस खुलवा देता है, और उसके अंदर से सक्सेसफुल कितने होते हैं? एक या दो। जो योग्य होगा उसी को तो दी जाएगी नौकरी। आप एक बात पर टिकिए, या तो आप ये कहिए कि आपको बिजनेस करना है, या तो आप ये कहिए कि आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। और अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आप अच्छे से अपना 100% देके प्रिपरेशन कीजिए ना। मैं भी लॉ की स्टूडेंट हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए। अब चांदनी चौक की गलियों में घूमकर और ये कहकर कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, 14,000 वैकेंसीज तो खुली है मगर उसमें नौकरी नहीं मिल रही है, ये कहकर तो नौकरी नहीं मिलेगी। कोई जरूरत नहीं 10-10 घंटे देने की, 4 घंटे दो तब भी नौकरी लगती है, पर एक ही करो तो लगेगी, नहीं तो फिर टाइम पास। से आपकी क्यों नहीं लगी? तो मैं बोलने का मौका देता, पहले सांस ले पहले। जब आप बोलने का मौका ही नहीं ले पा रहे, आपको सांस चाहिए, तो आप इंटरव्यू कैसे निकालेंगे सरकारी एग्जाम का? वहाँ पेपर लीक हो जाता है। वही तो लीक हो रहा है, उसका क्या करें? पेपर लीक हो रहे हैं तो उसी का फायदा उठाकर पेपर देकर पास हो जाओ, तुम वो भी नहीं कर पा रहे हो। पैसा किस चीज के लिए चाहिए तुम्हें? सरकारी नौकरी लेने के लिए कौन सा पैसा लगता है भाई? मैडम आप क्लियर करने को छोड़िए, आपने आज तक कितने एग्जाम्स अपीयर किए हैं मुझे? तो सबसे पहली बात तो रोजगार है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, मैं भाई की बात को करेक्ट करना चाहूंगी, वो 12वीं पास होकर कह रहे हैं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। अब कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ऐसी कौन सी आपने 12वीं पास कौन से साल में करी थी? बताओ कौन से ईयर में पास की? हाँ मैम क्या बोलूँ? 12वीं कौन से ईयर में पास की? मैंने 22 कल ईयर्स में पास किया, 2022 में। 2022 आज की तारीख में 2025 चल रहा है। 2025 से पहले आज तक कौन से एग्जाम की वैकेंसीज नहीं निकली हैं? आज ही की डेट में हम देख लें तो एसएससी सीजीएल में 14,000 कुछ वैकेंसीज निकली हैं। 14,000 फॉर्म भरे जाते हैं, पर उसमें से होते कितने तो बताइए। पर जो लोग सुनिए आगे के क्या करते हैं वो बताइए, आगे के क्या करते हैं? सुनने की क्षमता रखिए जनाब, अगर आप बोलते हैं तो सुनिए भी। एक पिता के 10 बच्चे होते हैं, वो 10 के ऊपर पैसे लगाकर बिजनेस खुलवा देता है, और उसके अंदर से सक्सेसफुल कितने होते हैं? एक या दो। जो योग्य होगा उसी को तो दी जाएगी नौकरी। अभी आप कह रही हैं कि पैसे लगाए कहाँ है? तो वो आपके पिता की गलती है। आप एक बात पर टिकिए, या तो आप ये कहिए कि आपको बिजनेस करना है, या तो आप ये कहिए कि आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। और अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आप अच्छे से अपना 100% देके प्रिपरेशन कीजिए ना। मैं भी लॉ की स्टूडेंट हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए। अब चांदनी चौक की गलियों में घूमकर और ये कहकर कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, 14,000 वैकेंसीज तो खुली है मगर उसमें नौकरी नहीं मिल रही है, ये कहकर तो नौकरी नहीं मिलेगी। प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, 10-10 घंटे किताबों में देने पड़ेंगे। कोई जरूरत नहीं 10-10 घंटे देने की, 4 घंटे दो तब भी नौकरी लगती है, पर एक ही करो तो लगेगी, नहीं तो फिर टाइम पास। से आपकी क्यों नहीं लगी? तो मैं बोलने का मौका देता, पहले सांस ले पहले। जब आप बोलने का मौका ही नहीं ले पा रहे, आपको सांस चाहिए, तो आप इंटरव्यू कैसे निकालेंगे सरकारी एग्जाम का? वहाँ कॉन्स्टेंटली बोलना पड़ता है। तैयारी नाम की तो कोई चीज होती है। तैयारी किसने रोका है? तो करते, पर आप ले चलो। सरकार को आरोप क्यों दे रहे हैं भैया? सरकार को इसलिए दे रहे हैं कि सरकार एन टाइम पे नौकरी बंद कर देती है, एन टाइम पे फॉर्म निकालना नहीं। सरकार पिछले 3 सालों में आप मानिए कि 25-30 हजार से भी ज्यादा वैकेंसीज निकाल चुकी है, और मैं अपने ही दोस्तों का बता रही हूँ, वो ग्रेजुएशन करके सरकारी नौकरी ले चुके हैं। आपके घर में सारे सरकारी नौकरी आ रही है, तो मुझे भी लगवा दीजिए। आपको मेरे घर से क्या करना है आप ये बताइए? पेपर लीक हो जाता है। हाँ वही तो लीक हो रहा है, उसका क्या करें? पेपर लीक हो रहे हैं तो उसी का फायदा उठाकर पेपर देकर पास हो जाओ, तुम वो भी नहीं कर पा रहे हो, और आरोप लगा रहे हो सरकार पर। सरकार पैसा किस चीज के लिए चाहिए तुम्हें? सरकारी नौकरी लेने के लिए कौन सा पैसा लगता है भाई? अरे आजकल मैम सांस लेने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है आजकल। घूस ठीक है भैया, घूस की बात करें, कितने एग्जाम क्लियर किए जो घूस दिए? अरे मैडम आप क्लियर करने को छोड़िए, आपने आज तक कितने एग्जाम्स अपीयर किए हैं मुझे? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वरना अगर किसी का नाम नहीं दूंगा तो सरकार ये मतलब रोड पे नाम की नहीं, नाम छोड़िए, आप मुझे ये बताइए, आप यूपी के छात्र हैं, आप यूपी के छात्र हैं, ये बताइए, घूस को भी छोड़िए, आप एमपी के छात्र हैं। साल भर से एमपी की गलती कोई भर्ती नहीं आई, ये बोल रहा हूँ। एमपी पुलिस की रद्द कर दी गई है, वो पेपर लीक हो चुका है। एमपी पुलिस ठीक है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम जानते हैं? उसका एग्जाम कब हुआ था लास्ट टाइम? मुझे जिस फील्ड में मुझे उतरना ही नहीं, सरकारी नौकरी चाहिए, यूपीएससी का पता नहीं है। अच्छा सीजीएल, अच्छा आप कौन सा एग्जाम देना चाहते हैं? जीडीए के लेवल मैं बोलता रहा हूँ यार, जिस लेवल पे मैंने पढ़ाई करी उसी का लेवल। आओ एक सेकंड, आपने 12वीं पास करी, हम बिहार की बात पर भी आएंगे। देखिए अभी आपने रोजगार की बात की, तो रोजगार की बात हुई। अब मैंने आपसे बिहार का ही क्वेश्चन किया था बेसिकली। बात तो सुनिए, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं उन सभी छात्रों के बोल रहा हूँ जो सच्चे दिल से तैयारी कर रहे हैं, पर उनका क्यों नहीं हो पा रहा वो बोल रहा हूँ। चलिए मैं इधर ही पूछ ले रही हूँ, आपको लगता है कि भारत में रोजगार की कमी? नहीं, भारत में सबको रोजगार मिलना नहीं है आपके अनुसार? ये भी युवा है,
आपको लगता है कि रोजगार बहुत की बहुत कमी है। कैसे लगता है? कंपनी में जाओ तो 10,000 रुपए देती है। अरे मैम एक मिनट, थोड़ा सा 12वीं तक पढ़े हैं ना, थोड़ा सा ज्ञान तो अरे कितनी कंपनी योगी जी के बोला कि हर जगह 2-2 3-3 कंपनियां खोलते तो लोगों काहे के लिए जाए दिल्ली बम्बई कलकत्ता। 8 साल में योगी जी ने कितनी कंपनी लगाई है पहले बताइए। 8 साल में योगी जी ने कितनी कंपनी लगाई? आप मुझे ये बताइए, योगी जी कंपनियां लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, वो दूसरी बात। यूनिवर्सिटी आप यूपी जाकर देखिए जनाब, कहाँ से हैं आप यूपी में? गोंडा में, गोंडा जिला से आप हैं यूपी में। आप मुझे ये बता दीजिए, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं? राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। अवध यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं? चीटिंग होती है आपने भी चीटिंग की होगी फिर? अरे नहीं, मैं एलबीएस किसके राज्य में आपने किया था? अरे एलबीएस में पढ़ा हूँ। नहीं, आप कह रहे चीटिंग होती है तो करके ही निकले हैं, तभी आपको एलबीएस से पढ़ा हूँ, एलबीएस से नहीं। 2022 में 21 में क्लियर हुआ, 21 में ग्रेजुएशन। जो लोग पढ़ के पास होके आए हैं ना, जो लोग पढ़ के पास होकर आए हैं, उनके पास रोजगार भी है, नौकरी भी है, पैसा भी है। ऐसा कुछ नहीं है हमारे देश में रोजगार की कमी है। और दूसरी बात, सुधार बीजेपी के आने के बाद सुधार आया ही है। आजकल हर कोई MBA चाय वाला जैसा नहीं हो सकता कि कोई उसके परिवार जैसा पैसा लगाने वाला हो। आजकल सभी लोग गरीब और मजदूर वर्ग के उसमें से आते हैं। पढ़ के मेरिट के बेसिस पे एग्जाम निकाल लो। और वोकेशनल प्रोग्राम्स भी इंडिया में इतने सारे हैं, नीति आयोग ने ऑलरेडी निकाले हुए हैं। और भी कितनी सारी स्कॉलरशिप है, आप अप्लाई क्यों नहीं करते? बिजनेस के लिए, स्टार्टअप के लिए सरकार देती है। अगर आपको ज्ञान होगा तो शायद आप स्टार्टअप के लिए वो मनी अपने अरे मैम कोई सुनता ही नहीं ना, वो बोलता अच्छा, आपको सुनेंगे। शिक्षा होगी तो आपको इसका भी पता होगा कहाँ से क्या मिल रहा है, लोन लेके कर लीजिए। अरे मैम, बिहार में ही DRCC नाम की एक सुविधा उपलब्ध है लोन की। मेरी तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में हजारों से भी ज्यादा बच्चे उस स्कीम के तहत आते हैं। 4 लाख रुपए सरकार देती है। उसके बाद रुक जाइए, आप बिहार के हैं, आप बिहार की डोमिसाइल है जो आपको वहाँ की मिलेगी। आप मध्य प्रदेश के हैं, जब आपके अंदर इतनी होती तो आप 12वीं पास करके मांगते अपनी सरकार से लोन करते, आप अपने लिए थोड़ा स्टैंड लेते हैं। परिवार वालों ने पढ़ाई ही नहीं ना, वही तो बोल रहा हूँ। थोड़ा सा शांत रहिए, लेकिन कहीं ना कहीं गलती आपके परिवार की है जो आपको पढ़ा नहीं पाई। सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। सरकार पे आरोप क्यों लगा रहे हैं? तो सरकार को इसलिए लगा रहा हूँ कि मेरे परिवार जैसा हर कोई नहीं होता। ना गलती इनके परिवार की है, ना ही गलती सरकार की है। पढ़ने वाले लोग ना स्टडी लैम्प के नीचे भी पड़ जाते हैं। अभी आपने देखा होगा, इतना सोशल मीडिया पे ट्वीट होता है कि एक आदमी जो बहुत छोटा मोटा कोई शायद कूड़ा उठाने का काम करता था, उसके बच्चे ने नीट क्रैक करे, शायद आपने देखा होगा। ऐसे में रोज बहुत देखती हूँ, ऑटो वाले का बच्चा IAS बन गया, चाय वाली की लड़की ये बन गई, और पराठे वाली, वो तो मयूर विहार में फेमस है, पराठे वाली की लड़की जज बन गई। तो क्योंकि लोग करना चाहते हैं। आप सरकार को किसी वो कर रहे हो, ब्लेम कैसे कर रहे हो? फिलहाल एक बार मैं बिहार पे आती हूँ, आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, एज अ फीमेल आप किसे प्रेफर करते हैं बिहार में? कौन? देखो, मैं मानती हूँ, देखो मैं 3 मुद्दों पर बात करूंगी। सबसे पहले तो मैं अपना ओपिनियन सबसे लास्ट में लूंगी। सबसे पहली बात तो जो बिहार में है, आजकल जो युवा चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। मैं इस देश में, लोकतंत्र के देश में रहती हूँ, तो मेरा अपना ओपिनियन है कि नहीं, वहाँ नहीं आनी चाहिए तेजस्वी यादव की। रीजन क्या है? रीजन ये है, जब से दिल्ली में सरकार बदली, आप देख लीजिए, मैंने दिल्ली में भी काफी पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं लोग, ठीक है। दिल्ली में काफी पॉजिटिव चेंज, दिल्ली में काफी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। दूसरी बात ये है कि मोदी जी के आने से आप देश भर में देखिए, आप देश भर में देख लीजिए कितनी तरक्की हुई है मोदी जी के आने से। यहाँ की जनता में से 50% लोग जो है इस बात पे यकीन करेंगे कि मोदी जी के आने से तरक्की तो हुई है, ठीक है। तीसरी बात ये है कि मुझे लगता है कि बिहार में लोगों को, अभी देखो मैंने आपको लोन वाला एक एग्जाम्पल दिया, किसानों की भी जो है, वहाँ जाके लोगों का हाल पूछिए ना। किसानों के लिए क्या दिया? कब हो गया ये? किसानों को भी जो है, इधर आप मेरी बात सुनिए, में तो आइए, आप कैमरे में नहीं देखेंगे। जमीन से जुड़ी हुई इंसान हूँ। किसानों के लिए क्या कर रहे हैं? आपको पता है पहले दर कितना था वो जिसके ऊपर वो बिकते थे, गेहूं और चावल और ये सब चीजें? अभी उसके ऊपर बहुत चेंजेस आ गए हैं। सीधा 20 से कितना रुपए क्विंटल? एक सेकंड पीछे। मैं किसान नहीं हूँ, लेकिन मैं वो ज्ञान बताऊंगी जो मैंने ऑलरेडी किताबों से लिया है, और मैं प्रतिशत पे बोलूंगी, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं वो बताइए। अच्छा ठीक है, आपके अकॉर्डिंग ऐसा युवा आप किसे चाह रहे हैं? बिहार में कौन आना चाहिए? ना तेजस्वी, ना इन्हें प्रशांत किशोर को थोड़ा बहुत आता, लेकिन प्रशांत किशोर इस बार नीतीश कुमार को हरवा देगा। योग्यता क्या है प्रशांत किशोर जी के अंदर जो आप चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर? योग्यता वो युवाओं को साथ लेके जा रहे हैं, बिहार को डेवलपमेंट करने के लिए कह रहे हैं, शिक्षा पे, रोजगार पे, सड़क पे। युवाओं को साथ लेके, जी क्या कहना चाह रहे हैं आप?
देखिए हम तो चिराग पासवान को लेकर आएंगे जो कहता है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करता है, बिहारी फर्स्ट की बात करता है, ठीक है ना, हम उसको लेकर आना चाहते हैं। हम ऐसे लोगों को नहीं लेकर आते। प्रशांत किशोर कौन है, कौन उसको जानता है, ये बताइए, किसकी बात ये कर रहे हैं? चिराग का कितना परसेंट वोट है? चिराग का कितना परसेंट वोट? प्रशांत किशोर बहुत पुराना बंदा है, वो वही नीतीश कुमार को इतने सिर्फ दावे हैं। ये पता है किस बेसिस पर वोट कर रहे हैं लोग? हमारे यहाँ का जो युवा है वो किस परसेंट पे किस बेसिस पे वोट कर रहा है? वो बस इस बेसिस पर वोट कर रहा है कौन कितना पॉपुलर है और कौन हमें क्या फायदा दे रहा है। सिर्फ दावे हैं, झूठे वादे हैं और कुछ नहीं है। मोदी जी के आने से, योगी जी के आने से चेंजेस देके गए हैं, चेंजेस देके जाएंगे, तो इसीलिए जो समझदार होंगे बीजेपी लाएंगे और मैं कह रही हूँ बीजेपी ही आएगी। बिहार में एनडीए सरकार होने के बावजूद आज युवा पलायन कर रहे हैं, तो कैसे बिहार में भाजपा को मना रहे हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही है। बाढ़ सरकार के होने से थोड़ी आती है। देखिए 12वीं पास लोग, बाढ़ को भी 12वीं पास लोग जो है बाढ़ के लिए भी सरकार को ठहरा रहे हैं। इनका तो बस नहीं चल रहा, इनका पेट खराब हो तो ये कहते हैं सरकार की वजह से हुआ है, इनकी तबीयत खराब है तो सरकार की वजह से हुई है। हमारा युवा जो है ना 12वीं पास करके आवारागर्दी करना चाहता है, बस। भी कोई कम नहीं है, कोई सिगरेट फूकती है जाके हमने देखा है। थोड़ी भाषा शैली में आप जेंडर बायसनेस मत दिखाइए। 2022 के बाद पास होने के बाद आपने कोई नौकरी नहीं ले ली है। मैं लड़की होकर आपसे ज्यादा योग्य हूँ। लड़कों का भी तो करो। देखिए लड़की और लड़कों का पक्ष नहीं, वो कह रही है नौकरी कर रही है, पर आप कह रहे हैं, आप यहाँ खड़े होकर सरकार को ब्लेम कर रहे हैं और वहीं वो सरकार की तारीफ। अरे हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको एक नई सरकार चाहिए बस। देखिए नई सरकार को, नई सरकार वो जो सब चीज का एक मतलब सही से मेंटेनेंस करे, मतलब आपके लिए नई सरकार हम बनाए, आपको नेता बना देते हैं, आपके जैसे 4 लोगों को आपकी पार्टी में जुड़ा देते हैं, बन जाएगी नई सरकार। और वो नई सरकार पता है क्या करेगी? 2022 के बाद पास होगी और 3-4 साल का गैप लेकर बोलेगी हमें तो नौकरी ही नहीं मिली। अच्छा, हम फिर सरकार जो है जनता को देखिए टैक्स ले रही है, गेहूं चावल और तेल का भाव देखिए इतना कहाँ जा रहा है। मुझे बताइए आप कितना टैक्स भरते हैं? कितना टैक्स पे कितना टैक्स? अरे हर चीज दारू छोड़ हर चीज। 12वीं पास करके ये फिजूल की बातें कर रही है। आपसे क्या चीनी पर टैक्स, कौन सा टैक्स भरते हैं आप मुझे ये बताइए? कौन सा टैक्स? वैल्यू एडेड टैक्स क्या? वैल्यू एडेड टैक्स क्या होगा? आप मुझे ये बताइए, वैल्यू एडेड टैक्स अब बचा है? बता दीजिए, कोई मुझे बताइए। वैट, VAT वैट, अरे तो जीएसटी में उसे कर दें, उसे जीएसटी कर दें। वैल्यू एडेड टैक्स को GST में कर दिए हैं। पहले ये कह रहे थे कि मैं वैट भरता हूँ, VAT भरता हूँ। क्वालिटी एजुकेशन पर एक दोनों बातों में बहुत डिफरेंस होता है। क्वालिटी एजुकेशन एंड जनरल एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन पर 18% टैक्स। हाँ तो ठीक है, आप हिंदी में बात कर लीजिए।